इस मूवी का नाम है डेविल्स गेट। इस मूवी की स्टार्टिंग सीन में दिखाते हैं एक आदमी बिल्कुल सुनसान रोड से ड्राइव करता हुआ जाता है और अचानक से उसका कार का टायर पंक्चर हो जाता है। उसको वहाँ एक अजीब सा घर दिखता है और वो हेल्प के लिए वहाँ जाता है और आवाज़ लगाता है कि कोई घर पर है, मेरी कार खराब हो गई है और मुझे हेल्प की ज़रूरत है। पर कोई बाहर नहीं आता और उसको अंदर से कुछ आवाज़ आती है, तो वो घर के पीछे की तरफ जाता है और विंडो से घर के बेसमेंट में देखता है कि कोई आदमी किसी को मार रहा होता है। तो वो आदमी डर के कारण वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर उसका पैर फुट ट्रैप में फंस जाता है और उसको बहुत चोट लगती है और किसी तरह वो फुट ट्रैप से निकल जाता है। पर तभी अचानक से एक बॉडी ट्रैप उसकी पूरी बॉडी में घुस जाता है और वो मर जाता है। इस सीन के बाद मूवी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। डेविल्स गेट काउंटी एयरपोर्ट को दिखाते हैं और वहाँ एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम कोल्ट होता है, वो वहाँ एक FBI एजेंट डारिया फ्रांसिस को पिक करने के लिए आया होता है। वहीं दूसरी तरफ जिस आदमी की बॉडी ट्रैप से मौत हो गई थी, उसकी बॉडी को उसी घर का आदमी जमीन में दफना रहा होता है। डारिया फ्रांसिस को एक औरत जिसका नाम मारिया होता है और उसके बेटे जिसका नाम जोना होता है, उनके मिसिंग होने की इन्वेस्टिगेशन के लिए डेविल्स गेट पर बुलाया जाता है। डारिया फ्रांसिस और पुलिस ऑफिसर कोल्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए मिसिंग हुई औरत मारिया की बहन के घर जाते हैं। वहां उनको पता चलता है कि मारिया का पति बहुत वायलेंट था और अपने बीवी और बच्चों के साथ उसका बिहेवियर बहुत अजीब था। ये सुनकर वो दोनों मारिया के पति जैक्सन प्रिचर्ड के घर जाते हैं। जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो उन लोगों को वहां थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि पूरे घर के चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर लगी होती हैं। पुलिस ऑफिसर कोल्ट जैक्सन को आवाज देता है, पर वो बाहर नहीं आता। दूसरी तरफ डारिया फ्रांसिस गैराज की तरफ जाती है तो वहाँ देखती है कि मारिया की कार वहाँ होती है। तभी जैक्सन पीछे से बंदूक लेकर आता है और डारिया को वहाँ से जाने को बोलता है, पर डारिया उस पर अटैक कर देती है और कोल्ट को बोलती है, इसके हाथ में हथकड़ी लगा दो और मैं घर के अंदर चेक करके आती हूँ। डारिया फ्रांसिस पूरा घर चेक करती है पर उसको कुछ नहीं मिलता। तभी वो देखती है कि वहाँ एक दरवाजा होता है जिसमें बहुत सारे लॉक लगे होते हैं। वो उनको खोलकर वहाँ जाती है और देखती है कि वहाँ जैक्सन का कुत्ता बहुत भौंक रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जैक्सन कोल्ट को बोलता है कि डारिया फ्रांसिस को वहाँ जाने से मना करो, क्योंकि ये किसी के लिए ठीक नहीं होगा। तभी दूसरी तरफ डारिया देखती है कि उस बेसमेंट में एक अजीब सा क्रिएचर को ट्रैप में बंद किया होता है। डारिया बाहर जाती है और जैक्सन से पूछती है कि ये सब क्या है। जैक्सन बोलता है कि ये एक डीमन है और मैंने इसको इसलिए कैद किया हुआ है ताकि मुझे मेरे बीवी और बच्चा मिल जाए। डारिया बोलती है कि ये डीमन नहीं है, ये एक बीमार जंगली जानवर है जिसका शरीर डिफॉर्म हो चुका है और इसको इस तरह कैद करने के लिए हम तुम्हें अरेस्ट करेंगे। डारिया और कोल्ट वहां से जैसे ही जाने लगते हैं और पुलिस को अपने मोबाइल से कॉल करने लगते हैं तो वो देखते हैं कि दोनों के मोबाइल फोन स्विच ऑफ हैं और वो ऑन नहीं हो रहे हैं और उनकी कार भी बंद हो जाती है। तभी आसमान से बहुत तेज बिजली कड़कती है और जमीन पर गिरती है। वो सब अंदर चले जाते हैं और इस दौरान कोल्ट को जैक्सन के ट्रैप से चोट भी लग जाती है। डारिया बोलती है कि जब लास्ट बिजली जमीन पर गिरी थी तो उसने कुछ देखा था और तभी जैक्सन बोलता है कि वो उसकी पत्नी मारिया होगी। तभी जैक्सन और डारिया फ्रांसिस बाहर जाते हैं और देखते हैं कि मारिया वहाँ जमीन पर बिना कपड़ों के बेहोश पड़ी हुई। वो दोनों मारिया को अंदर लेके जाते हैं और मारिया को होश आता है तो वो अपने बेटे जोना का नाम लेती है और जैक्सन को ब्लेम करती है कि तुम्हारी वजह से हमने जोना को खो दिया। तभी डारिया फ्रांसिस मारिया से बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो और जैक्सन की वजह से जोना को कैसे खो दिया। और फिर मारिया बोलती है कि जैक्सन ने उन क्रिएचर्स को जोना को दे दिया था और तभी जैक्सन बताता है कि जोना एक दिन बहुत बीमार था और मैंने जोना को बाहर जमीन पर लिटा दिया और उन क्रिएचर को जमीन पर बुलाया ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। पर वो क्रिएचर्स जोना को ले गए और साथ में मारिया को भी ले गए। वो दोनों मुझे वापस मिल जाए इसलिए मैंने उनमें से एक क्रिएचर को मार के जख्मी कर दिया था और उसको कैद कर लिया था। तभी बेसमेंट से उस क्रिएचर की चीखने की आवाज आती है। वो सब उसे देखने के लिए नीचे चले जाते हैं। जैक्सन उस क्रिएचर पर चिल्लाता है और बोलता है कि तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगा जब तक मेरा बेटा मुझे नहीं मिल जाता। तभी बेसमेंट के ऊपर से कुछ आवाजें आने लगती हैं। जैक्सन का कुत्ता भौंक रहा होता है। जैक्सन बोलता है कि उसका पूरा घर इलेक्ट्रीफाई करना होगा ताकि करंट के कारण वो क्रिएचर्स अंदर ना आ पाए। जैक्सन और कोल्ट ऊपर जाते हैं, पूरे घर को इलेक्ट्रीफाई करते हैं।
दूसरी तरफ बेसमेंट में एक क्रिएचर आ जाता है और डारिया उसको शूट करती है और वो गायब हो जाता है। वो दोनों भी ऊपर चली जाती हैं और जैक्सन अपने कुत्ते को आवाज लगाता है और देखता है कि वो घर के ऊपर मरा हुआ पड़ा होता है। उसके बाद जैक्सन और कोल्ट बेसमेंट में जाते हैं, उस क्रिएचर की एक उंगली काट देते हैं। जैक्सन उस उंगली को लेकर बाहर जाता है और अपने हाथ से जमीन को खोदने लगता है और वहाँ एक बड़ी सी डिस्क होती है जिसमें एक पैटर्न बना होता है। वो उस उंगली को उसके ऊपर रख देता है और तभी उस डिस्क पर लाइटनिंग होती है और वो उंगली वहाँ से गायब हो जाती है। वो सब अंदर आ जाते हैं और डारिया बताती है कि उस डिस्क पर जैसा पैटर्न बना था वही पैटर्न तुम्हारे बेटे ने अपनी नोटबुक में बनाया हुआ है। वो बोलती है कि तुम्हारा बेटा उनको जानता है, उन क्रिएचर्स के साथ उसका कोई कनेक्शन है और इसलिए वो क्रिएचर्स तुम्हारे बेटे को ले गए हैं और उसमें इंटरेस्टेड हैं। जैक्सन उसकी बात नहीं मानता। तभी मारिया एक फोटो देखती है और जैक्सन को दिखाती है। उस फोटो में जैक्सन और जैक्सन के पापा होते हैं और उस फोटो में वो ही डिस्क भी होती है। कोल्ट बोलता है कि इसका मतलब जैक्सन के डैड उन क्रिएचर्स के लिए काम करते थे। तभी जैक्सन बताता है कि मेरे डैड मुझे बोलते थे कि एक दिन हम अपनी इस जमीन से भगवान को पैदा करेंगे। उसके डैड इन क्रिएचर्स को भगवान मानते थे जो कोई भी विश पूरी कर सकता था। तभी वो सब नीचे बेसमेंट में जाते हैं उस क्रिएचर को देखने के लिए। वो मरने की हालत में होता है। तभी जैक्सन उस क्रिएचर को बोलता है कि तुम मर नहीं सकते। डारिया फ्रांसिस जैक्सन से पूछती है कि ये यहाँ धरती पर क्यों आना चाहते हैं, तो जैक्सन बताता है कि इन क्रिएचर्स का प्लैनेट खत्म हो रहा है और इसलिए ये यहाँ धरती पर अपनी नई दुनिया स्टार्ट करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने जॉना को चूज किया है और जॉना इन क्रिएचर्स का फ्यूचर है और इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉना आधा एलियन और आधा इंसान है। जॉना ही है जो इन क्रिएचर्स की लाइफ को आगे लेकर जाएगा और इन्हें लीड करेगा। तभी बेसमेंट के ऊपर से आवाज आती है और कोल्ट ऊपर जाता है। वो एलियन कोल्ट को मार देता है। दूसरी तरफ जैक्सन उस क्रिएचर को बाहर लेकर जाता है ताकि उसका बेटा उसको मिल जाए। जॉना उसको मिल जाता है पर जैक्सन जॉना को शूट करने की कोशिश करता है ताकि इन क्रिएचर्स का एंड यही हो जाए, पर मारिया जैक्सन को मार देती है और जॉना को बचा लेती है। मारिया एजेंट डारिया फ्रांसिस को बताती है कि वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, चाहे वह कुछ भी हो। हालांकि फिल्म के लास्ट में ये साफ पता चल जाता है कि जॉना उन्हीं क्रिएचर्स में से एक है, क्योंकि सुबह होने पर जॉना अपने घर के जमीन की लकड़ियों को निकालता है और वहाँ बहुत सारी वो ही डिस्क होती हैं जिनमें पैटर्न बना होता है और मारिया उससे पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जॉना बोलता है इट्स टाइम टू हार्वेस्ट और उसको ये मिशन शुरू करना पड़ेगा। सुबह पुलिस आती है और मारिया उनको ये सब बताती है, पर पुलिस ऑफिसर बोलता है कि उसकी इस बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसलिए इस बात को वो किसी को ना बताए और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू।